किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। इफ़को किसान के आज के इस वीडियो में हम और आप चर्चा करेंगे धान की फसल से बेहतर उत्पादन पाने के लिए खाद और उर्वरक का इस्तेमाल कितना और कैसे करना चाहिए। अक्सर किसान इस बात को लेकर के परेशान दिखते हैं कि आखिर धान की फसल से बेहतर उत्पादन अगर लेना है तो कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालें और वो खाद कब डालें। कुछ किसान जानकारी के अभाव में तो कुछ दूसरों की देखा देखी में बहुत अधिक मात्रा में खाद अपनी फसल में डालते हैं। इस कारण खेती पर खर्चा तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ मिट्टी दूषित हो जाती है, पानी दूषित हो जाता है, जीव जंतु के शरीर में ये अतिरिक्त उर्वरक पहुंच करके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं पैदा कर देती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो असंतुलित उर्वरक प्रबंधन वातावरण के संतुलन को खराब कर देता है। यदि आप आज का ये वीडियो पूरा देखें तो हमें पूरा विश्वास है कि आप इस वर्ष अपने धान की फसल में संतुलित उर्वरक का इस्तेमाल करके खर्चा भी कम करेंगे और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सही मायनों में संतुलित उर्वरक के इस्तेमाल की सटीक जानकारी आपको मिट्टी का परीक्षण करवाने के बाद ही मिल पाता है। तो मैं सबसे पहले आप सभी कृषक बंधुओं को ये सलाह दूंगा कि आप यदि संभव हो तो अपने खेत की मिट्टी की जांच ज़रूर करवाएं। मैं ये बात को समझ सकता हूं कि कई बार मिट्टी परीक्षण करवाना संभव नहीं हो पाता, तो वैसी स्थिति में हमारा आज का ये वीडियो आपके काम आ जाएगी। धान की कुछ किस्म बहुत जल्द तैयार हो जाती है तो कुछ किस्म ज़्यादा समय लेती है। मैं उर्वरक की मात्रा के आधार पर हाइब्रिड किस्मों को मात्र दो भागों में बांटना चाहूँगा। पहली वो किस्में जो 120 या उससे कम दिनों में तैयार हो जाती है और दूसरी जो 120 दिनों से ज़्यादा समय लेती है। साथ ही साथ मैं आपको धान की सीधी बुआई की स्थिति में और धान की रोपाई की स्थिति में उर्वरक का कैसे उपयोग करना है ये भी बताऊंगा। मैं ये भी समझता हूं कि किसान अपने क्षेत्र में उपलब्ध उर्वरक के हिसाब से उनकी मात्रा का चयन यदि करें तो बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। धान की फसल के लिए यूरिया का इस्तेमाल किसान हर स्थिति में करते हैं, लेकिन कई और उर्वरक कई बार उन्हें नहीं मिल पाता। इसलिए मैं अलग अलग उर्वरक की मात्रा अनुसार आपको बताऊंगा कि कौन सी स्थिति में आप किस उर्वरक का उपयोग कितनी मात्रा में कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो में जो मात्रा आपको बताने जा रहा हूँ वो 1 एकड़ खेत के लिए होगी। यदि कुछ ऐसी स्थिति हो कि आप धान की 120 दिनों से कम समय में जो तैयार होने वाली किस्म है उसकी नर्सरी हाथों से या मशीन से रोपाई करने जा रहे हों, और उस स्थिति में आप 16 किलो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, 28 किलो DAP, 11 किलो MOP को और अलग से 10 किलो जिंक सल्फेट को खेत में मिलाइएगा। रोपाई के 25 दिनों बाद आप यूरिया की 30 किलो मात्रा का बुरकाव कीजिएगा और रोपाई के 40 से 45 दिनों बाद आप लगभग जो है 30 किलो यूरिया और 12 किलो MOP यानी पोटास का बुरकाव कीजिएगा। यदि आपके पास DAP नहीं हो और आपके पास NPK 12-32-16 मिल जाए तो इस स्थिति में आप रोपाई के समय 16 किलो यूरिया, 40 किलो NPK 12-32-16 और 10 किलो जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कीजिएगा। फिर रोपाई के लगभग 25 दिनों पर आप 30 किलो यूरिया और 40 से 45 दिनों पर 30 किलो यूरिया और 12 किलो MOP का बुरकाव कीजिएगा। वहीं यदि आपके पास NPK 10-26-26 हो तो रोपाई के समय 50 किलो 10-26-26, 16 किलो यूरिया और 10 किलो जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कीजिएगा। फिर 25 से 45 दिनों पर 30-30 किलो यूरिया का बुरकाव कर दीजिएगा। यदि आप सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी SSP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 81 किलो SSP, 27 किलो यूरिया, 11 किलो MOP और 10 किलो जिंक सल्फेट को रोपाई के समय डालिएगा। फिर रोपाई के 25 दिनों पर आप 30 किलो यूरिया का बुरकाव कर दीजिएगा और 45 दिनों पर 30 किलो यूरिया और 11 किलो MOP का बुरकाव कीजिएगा। यदि आप NPK 20-20-0-13 का इस्तेमाल करने वाले हैं तो रोपाई के समय 65 किलो 20-20-0-13, 11 किलो MOP और 10 किलो जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कीजिए। फिर रोपाई के 25 दिनों पर आप 30 किलो यूरिया का बुरकाव कर दीजिएगा। साथ ही रोपाई के 45 दिनों पर आप 30 किलो यूरिया और 11 किलो MOP का बुरकाव कर दीजिएगा। कुछ किसान NPK 14-35-14 का इस्तेमाल करते हैं। इस स्थिति में आप रोपाई के समय 37 किलो 14-35-14, 16 किलो यूरिया
और 10 किलो जिंक सल्फेट डालिए। 25 दिन बाद 30 किलो यूरिया डालिएगा और 45 दिनों पर 30 किलो यूरिया और 15 किलो MOP का बुरकाव कीजिएगा। अभी तक हमने 120 दिनों से कम दिनों में तैयार होने वाली धान की हाइब्रिड किस्मों में उर्वरक प्रबंधन की चर्चा की। अब जानते हैं 120 दिनों से ज़्यादा दिनों में जो तैयार होने वाली हाइब्रिड किस्में हैं धान की, उसमें उर्वरक का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम। यदि आपको DAP मिल जाती है तो रोपाई के समय आप 38 किलो DAP, 20 किलो यूरिया, 20 किलो MOP और 10 किलो जिंक सल्फेट को डालिएगा और रोपाई के 30 दिन पर 40 किलो यूरिया का बुरकाव कीजिएगा। साथ ही 50 दिन पर 40 किलो यूरिया और 20 किलो MOP का बुरकाव कीजिएगा। यदि आपके पास NPK 20-20-013 हो तो रोपाई के समय 88 किलो 20-20-013, 20 किलो MOP और 10 किलो जिंक सल्फेट डालिए। रोपाई के 30 दिनों पर 40 किलो यूरिया का बुरकाव कीजिए और रोपाई के 50 दिनों पर 40 किलो यूरिया के साथ 20 किलो MOP को मिलाकर के डालिए। यदि आप NPK 14-35-14 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 50 किलो 14-35-14, 19 किलो यूरिया और 10 किलो जिंक सल्फेट रोपाई के समय डालिए। रोपाई के 30 दिनों पर 40 किलो यूरिया का बुरकाव कीजिए और रोपाई के 50 दिनों पर आप 40 किलो यूरिया और 28 किलो MOP का बुरकाव कीजिएगा। वहीं यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हैं तो 110 किलो SSP, 35 किलो यूरिया, 20 किलो पोटास यानी MOP और 10 किलो जिंक सल्फेट रोपाई से पहले डालिए। 30 दिनों पर 40 किलो यूरिया का बुरकाव कीजिए और जब 50 दिनों की फसल हो जाए तो 40 किलो यूरिया और 20 किलो MOP का बुरकाव कर दीजिएगा। यदि आप NPK 12-32-16 का उपयोग करने वाले हैं तो 55 किलो 12-32-16, 20 किलो यूरिया और 10 किलो जिंक सल्फेट को रोपाई के समय डालिए और 40-40 किलो यूरिया को 30 और 50 दिनों पर और 50 दिनों पर ही 25 किलो MOP का बुरकाव कीजिएगा। हाँ, यदि आप NPK 10-26-26 डाल रहे हैं तो आप 68 किलो 10-26-26, 20 किलो यूरिया और 10 किलो जिंक सल्फेट रोपाई के समय उपयोग कीजिए। 30 दिन पर 40 किलो यूरिया डालिएगा, 50 दिन पर 40 किलो यूरिया और 10 किलो पोटास यानी MOP का बुरकाव कीजिएगा। ध्यान दें, यदि आप सीधी बुआई कर रहे हैं तो उर्वरक की मात्रा का उपयोग तो आप उतना ही कीजिए, बस जो रोपाई के बाद आप यूरिया और पोटास का बुरकाव करने वाले हैं उसे 10 दिन और बढ़ा दीजिएगा। जैसे जल तैयार होने वाली किस्म जो है उसमें 25 दिन की जगह आप 35 दिन पर यूरिया का बुरकाव कीजिएगा। उसी प्रकार आप यूरिया का जो तीसरा बुरकाव है वो 50 दिन की जगह 60 दिन पर कर दीजिएगा। कुछ किसान भाई देशी किस्मों को भी लगा रहे होंगे। मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो में जो मैंने उर्वरक की मात्रा बताई है उसकी आधी मात्रा का ही उपयोग कीजिएगा। कुछ किसान सोच रहे होंगे कि रोपाई के पहले यदि सारे उर्वरक नहीं मिल पाते तब वो क्या करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोपाई के समय यदि आपको कोई उर्वरक नहीं मिल पाता है तो आप रोपाई तो कर लीजिए और 10 दिन के अंदर आप कभी भी बताए हुए उर्वरक को डाल सकते हैं। एक बात और, आप जिंक सल्फेट को अलग से डालिएगा बिना DAP में मिलाए हुए। यदि आपको धान की रोपाई के बाद खड़ी फसल में बुरकाव के लिए यूरिया नहीं मिल पाती है तो आप यूरिया की जगह इफ़को द्वारा तैयार की गई नई घुलनशील तरल उर्वरक नैनो यूरिया का छिड़काव रोपाई के 25 से 30 दिन बाद और दूसरा छिड़काव रोपाई के 50 से 60 दिनों पर कर सकते हैं। प्रति लीटर पानी में 2 से 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया का आप घोल बना करके उसका छिड़काव कीजिएगा। हाँ, कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। नैनो यूरिया का जो छिड़काव है वो शाम के समय कीजिए या सुबह के समय कीजिएगा। उसका छिड़काव सिर्फ पत्तियों पर ही करना है। इसके छिड़काव के अगर 12 घंटे के अंदर बारिश हो जाती है तो दोबारा छिड़काव कर दीजिएगा और आप इसको किसी अन्य घुलनशील उर्वरक के साथ, कीटनाशक के साथ, फफूंदीनाशक के साथ मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। बस नाइट्रोजन वाले उर्वरक के साथ मिलाने से बचिएगा। पौधों के अच्छे बढ़वार के लिए आप इफ़को सागरिका तरल की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके 2 से 3 छिड़काव कीजिए। पहला धान की रोपाई के 25 दिनों बाद छिड़काव कर दीजिए, फिर 15-15 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव कर दीजिएगा।
इन उर्वरकों के अलावा कई अन्य घुलनशील उर्वरक भी आते हैं जिनका उपयोग आप अपनी फसल में अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। आप घर बैठे इफ़को बाज़ार से बहुत से कृषि उत्पादों को ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, जैसे नैनो यूरिया हो गया, सागरिका हो गया, या कोई अन्य घुलनशील उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, फफूंदी नाशक हो गया, मिट्टी सुधारक जैविक उत्पाद हो गया। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपके लिए एक लिंक भी साझा कर रहे हैं ताकि आप इफ़को बाज़ार से अपनी मनचाही कृषि उत्पाद को ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकें। तो इसी नोट के साथ अब मुझे दीजिए विदा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।